जी दोस्तों, मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। थैंक यू वेरी मच कि आप बुला रहे हैं। आपके साथ कंटिन्यूअस बात हो रही है और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसी आपके श्रोताओं का, जो इंडिया में जो आपके फैंस हैं, उनका कहना है कि कमर चीमा साहब आजकल स्माइल करने लगे हैं। ओ माय गॉड। मैंने कहा कमर चीमा साहब तो हंसते हैं भाई, स्माइल बड़ी कंजर्वेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, बट दैट्स अ गुड थिंग। कर्नल साहब, इस वक्त स्माइल की बात नहीं है। इस वक्त ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है जनाब के पाकिस्तान जो है वो अभी कर्नल साहब देख ले, मैंने बात की है तो आपसे जो है ना डाइजेस्ट नहीं हुई, थली बचाती मेरी गल नहीं। हाली ते अगले 20 नहीं मिनट बिल्कुल। अगले 20 मिनट जड़ा ना पता नहीं की इतने होना है। कर्नल साहब मुझे नहीं ये, नहीं, मैं हिल गया, मैं हिल गया। मैं सिर्फ ये कह आप रहा हूँ ठीक कि बोल रहे हैं। आपके फॉरेन ऑफिस का क्या हक बनता है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने का, जबकि पाकिस्तान के कश्मीरी को इंडिया से आजादी तो नहीं मांगते। ये तो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, आजाद करो। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना, जबकि आपने 5 साल कश्मीरियों को वोट नहीं डालने दिया। आपका क्या काम है खान साहब? ना बोल पाए कि भाई आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपने कहा कि ये आपका इंटरनल मामला है। पीओके आपका इंटरनल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड। आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब पीओके हमारी सरहद में नहीं है, यहाँ पर हमारे लॉ नहीं चलते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। बड़ी एक बात होगी, इंटरनल मामले पर बात कर रहे हैं। दूसरा दूसरा भाई इंटरनल मामला है तो वो इंडियन फ्लैग क्यों लेकर चलते हैं पीओके वाले हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? वो 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त में मनाने में कोई बुराई है, लेकिन वो 14 अगस्त को नहीं मनाते। तीसरा, और उससे भी बड़ा बात ले लेते हैं, ये तो कम से कम आपको मानना ही पड़ेगा कि पीओके वॉज पार्ट ऑफ द जेएनके लार्जर, जो पूरा कंप्लीट जेएनके है वो उसी का पार्ट था। सीधी बात है। सो मुझे बता दीजिए कि ये आपका इंटरनल अफेयर कैसे हो गया? पहली बात, ये आपका इंटरनल अफेयर नहीं है और दैट इज वाई हम। अच्छा एक बात बताइएगा, पीओके में वेदर फोरकास्ट कौन सी कंट्री देती है? कभी जरा वो रेडियो पर ऑन कर कर देखिएगा। कल ऑल साहब इंडिया रेडियो, क्या गलत फहमी है? ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस देती है। आपको ये किस चीज ने कहा है कि आप वहां पे जाके वेदर फोरकास्ट देते हैं? आप तो अपने मैं इलाकों का वेदर जनाब, फोरकास्ट नहीं देते। आपका तो चाइना देता है नॉर्दर्न क्या एरिया का वेदर फोरकास्ट? वेदर फोरकास्ट। आपका क्या काम है? मुझे एक बात तो बता दें खान साहब, एक बात बताएं खान साहब। आपने एक बड़ी अच्छी बात एक दफा, इंडिया कहता है जी कश्मीर हमारा इंटरनल मसला, ये पाकिस्तान का है, इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है जी। करेक्ट। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कश्मीर का मसले पे आपके फॉरेन ऑफिस का क्या काम बनता है स्टेटमेंट जारी करना, जब कश्मीरी आपसे कोई मदद नहीं मांगते, कोई हेल्प नहीं मांग रहे। उन्होंने को आपसे हेल्प मांगी है? आप कह रहे हैं कि जनाब आपके, देखें आपकी, मैं कई इंटरनेशनल जरीदे अखबारें बता सकता हूं जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जो आपने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, कश्मीरियों के मुंह छलनी कर दिए। कल साहब आपने कश्मीरियों के मुंह छलनी कर दिए, जिसको पूरी की पूरी दुनिया ने लिखा। आपका क्या काम, आपका मॉरल हक है बोलना इस पर? बिल्कुल ठीक बात। पहली बात, कमर चीमा साहब आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो चीजें फैक्चुअली हैं उनको सिर्फ बोल देने से बात नहीं बनेगी। मैंने अभी अभी आपको रीजंस बता दिए जो लीगली ऑन पेपर आपके सुप्रीम कोर्ट में है कि आपका कितना हक उस पर है और मेरा हक कितना है। और जहां तक आपने बात करी है वेदर फोरकास्ट की, तो आप एक बात बताओ ना, जो पार्ट, जैसा आप कह रहे हो, जो पार्ट अगर आपके कंट्री का है तो उसका वेदर फोरकास्ट आप क्यों नहीं देते हैं? पहली बात। दूसरी बात, वहां की डेवलपमेंट आप क्यों नहीं करते हैं? भाई वहां की जो डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्यों नहीं करते हैं? और ये तो आप पिछले प्रोग्राम में एक में आपने ही कहा था कि कर्नल साहब ये क्या बात है कि बलूच भी बोलता है कि इंडिया से हमें मदद मिलनी चाहिए, पीओके भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि अब कमर चीमा साहब की किस बात को मैं पकड़कर चलूं जो सही मानी जाए, क्योंकि सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये फैक्चुअली करेक्ट है
पीओके कभी ना आपका था, ना है, ना रहेगा। ये इंडिया का स्टैंड नहीं है। अब ये पीओके का स्टैंड। इससे पहले आप ठीक बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि यस, पीओके हमारा था, है और रहेगा, वगैरह वगैरह। उससे भी बड़ी बात, प्रूफ चल रहे हैं इस समय आपके कंट्री के पार्लियामेंट में। वहां की कितनी सीटें हैं आपके पास? कितनी सीटें हैं पीओके की आपके पास? नहीं आप ढूंढने की कोशिश मत नहीं करिएगा, जीरो है। नहीं, अरे है ही सर नहीं मान लो ना, है ही नहीं है। अरे सर मान लो ना, नहीं है ना, मैं तो मान रहा हूँ ना, आप और मैं ठीक बोल रहे हैं। आई हाँ लाइक इट। मैं चाहता हूँ कमर चीमा साहब सही बातें बोले, सो दैट हमारा आपके ऊपर विश्वास बढ़े। अब आगे बात इंडियन साइड की। इंडियन की जेन की लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी 24 सीटें वहां के लिए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान इंक्लूडेड, बाय द वे। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे नहीं मानना चाहेंगे, आप बोलेंगे सीटें तो कोई भी रख ले, कौन सी बड़ी बात है। मुझे आप नहीं, एक बात बताइए, हमारी हमारी ये डिफरेंट हाँ, अप्रोच है ना। हमने तो देखे, हम उनको इसलिए स्पेस नहीं देते कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सारे ये आजादी जब हासिल होनी है तो उस वक्त हम देखेंगे क्या स्टेटस उसका बनाना है। तो वो हमारी एक सोच अलग है। हम तो देखें कल साहब, आप पहले अनरेस्ट करवाते हैं, कभी आप बीएलए को सपोर्ट करते हैं, टीटीपी को आप फंडिंग करते हैं, अब आप सिविल अनरेस्ट पाकिस्तान में हवा दे रहे हैं। इस वक्त आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो वहां पे कश्मीर के अंदर पेड एडवर्टीजमेंट चल रही हैं, जहां पे कश्मीरियों को मोबिलाइज करने की बातें हो रही हैं। मैं तो समझता हूं इंडिया, आप तो बड़े विश्व गुरु हैं, अमन की बातें करते हैं, हमने खून नहीं करना, वेजिटेबल खानी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कल साहब इस मामले में आप खून के प्यासे हैं पाकिस्तान की। इसकी क्या वजह है? कश्मीर में क्यों आप खून रेजी करवाना चाहते हैं? ये कश्मीरी मैं कहीं मैं कहते हैं? मैं कमर सिंह साहब आपको सही गाइडेंस दे रहा हूँ, एक अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके थ्रू आपकी आवाम में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। हेट्रेड फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर खून बहाना होता या खून के प्यासे होते तो आप कम से कम कहीं कोई एक लीडर, एक जवान, एक अफसर, कहीं कोई ये जरूर बोलता पाया जाता कि हम पाकिस्तान का खून बहाएंगे। ये हमारे यहाँ से कभी आवाज नहीं उठी। आपके आपके यहाँ से सरकारी हर मीडिया दूसरे ने दिन। कहा, जंग ये जो किसने पिछले कहा? साल मई के अंदर जंग हुई, वहां पे आपके हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कहा गया कि जाओ, क्या? उन्होंने कहा जी आज कराची के अंदर मौत का नंगा नाच होगा, आज ये होगा, आज हम। कल सब आपके मुल्क के किसने लोग कहा? कहते रहे, आपके किसने मुल्क कहा? किसने कहा? कोट करो ना। मुल्क का किसने मीडिया। कहा? मैं फिर वही वाली बात। आपके साबिक भाई एक मेजर, बात बताओ ना, भाई देखो, आपकी फौज के साबिक मेजर ने इंडियन मीडिया पे खड़े होके कहा, हिंदी चैनल के ऊपर, कि आज कराची पे मौत का नंगा नाच होगा, नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो। आर्मी और एयरफोर्स ने तो आपकी फौज के, आपको तो उसको कंडेम करना चाहिए, आपने अभी तक कंडेम किया है इस मौत के नंगे नाच को? नहीं नहीं नहीं, उसको कंडेम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सपोर्ट पहली करते हैं बात। आप, एक इसका मतलब सेकंड, सपोर्ट एक करते हैं। सेकंड, नहीं 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 नहीं, मैं आपके ही लाइन पर चल रहा हूँ। भाई आप एक बात बताओ, कमर चीमा के खुद के शो में अगर 50 झूठ बोल लेता है, हम उसके लिए भी तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, पहली बात। क्यों? क्योंकि वो जज़्बे वाली बात होती है चले कि आपने हम कमर चीमा आपने अपने कहा है कि कंट्री के लिए आपने कुछ कहता जज्बे है में तो बड़ी झूठ अच्छी बोला बात है। है। इसी तरह मैं तो आपको ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ। आपका तो मंत्री बोलता है कि खून बहेगा, हमारे यहाँ से तो कभी किसी ने नहीं कहा। आई लाइक यू, आप सच बोलने नो, वालों में आई से हैं। लव यू, आपने कहा है आई लव कि यू, जज्बे में आई लव झूठ, यू, एंड और दैट इज व्हाई जज्बे माई लास्ट लाइन इज कि कोई कैप्टन साहब, मेजर साहब, कर्नल साहब अगर आप बोल भी रहे हैं, वो उनका पर्सनल स्टैंड है। मैंने इसीलिए आपसे कोट किया है। लेकिन आपका तो सिटिंग उस मंत्री कह रहा है कि खून खून बहेगा। उस मेजर साहब को